एक कॉल जिसने ला दिया भूचाल। शीना बोरा मर्डर केस। ट्रू टेल्स में आज की कहानी है शीना बोरा मर्डर केस। वैसे तो इस कहानी के कई मोड़ हैं, पर हम शुरू करते हैं 2015 से। जून 2015 की बात है। राकेश मारिया, जो कि मुंबई पुलिस के चीफ थे, उनके पास एक गुमनाम लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की 3 साल से यानी 2012 से गायब है और उसको यकीन है कि उसका मर्डर हो चुका है और ये मर्डर खुद उसकी मां इंद्राणी मुखर्जिया ने करवाया है। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। इतने बड़े इल्जाम को यूं ही दरकिनार करना सही नहीं था, इसलिए राकेश मारिया ने अपने एक भरोसेमंद ऑफिसर को इसकी इंक्वायरी पर लगा दिया। कुछ दिन बाद पुलिस के मुखबिरों ने एक सूचना दी कि इंद्राणी के पुराने ड्राइवर श्यामवर राय ने नौकरी छोड़ दी है, पर इंसिडेंट के टाइम वो इंद्राणी का ड्राइवर हुआ करता था। वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। फिर एक दिन पुलिस आर्म्स एक्ट में उसको अरेस्ट करती है। उसके बाद पुलिस श्यामवर से अपने तरीके से पूछताछ करती है और फिर वो सच सामने आ ही गया, जो गुमनाम कॉलर ने राकेश मारिया को बताया था। अब जो कहानी निकल कर सामने आई, उसने हर सुनने वाले को चौंका कर रख दिया। एक औरत के अनकंट्रोल्ड एम्बिशन की ऐसी कहानी जो अपनी ही बेटी का कत्ल करने से नहीं हिचकिचाती। इंद्राणी मुखर्जिया का जन्म असम में हुआ था। बचपन का नाम पोरी बोरा। इंद्राणी की पहली शादी सिद्धार्थ दास से हुई, जिससे इंद्राणी के 2 बच्चे हुए, शीना और मिखाइल बोरा। पर सिद्धार्थ की मामूली इनकम और इंद्राणी के एम्बिशन का मैच मुश्किल था, इसलिए जल्द ही उनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद इंद्राणी कोलकाता आती है जॉब की तलाश में, और वो यहाँ एक अन्य शख्स के साथ लिव इन में रहती है। इस रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बाद में उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से होती है और जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। संजीव और इंद्राणी की एक बेटी है, विधि खन्ना। पर ये शादी भी ज्यादा देर नहीं चलती। संजीव से डिवोर्स लेकर इंद्राणी काम करने मुंबई आ जाती है। स्टार इंडिया में HR मैनेजर के तौर पर काम करते हुए इंद्राणी की मुलाकात होती है पीटर मुखर्जिया से, जो कि एक मीडिया कंपनी के CEO थे। जल्द ही ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में और प्यार शादी में बदल जाता है। 42 साल के पीटर की ये दूसरी शादी थी और 30 साल की इंद्राणी की तीसरी शादी। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि पीटर की पहली वाइफ शबनम से 2 बच्चे हैं, राहुल और रॉबिन। इंद्राणी ने शुरुआत में पीटर को नहीं बताया था कि शीना उनकी अपनी बेटी है, बल्कि उन्होंने मिखाइल और शीना बोरा को अपने भाई बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। इन सब के बीच शीना की मुलाकात होती है पीटर के बेटे राहुल से और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये बात इंद्राणी को भी पता चलती है और वो शीना पर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाती है, पर कामयाबी नहीं मिलती। अब इंद्राणी को ये डर लगता है कि अगर शीना और राहुल शादी कर लेते हैं तो शीना भी पीटर मुखर्जिया की प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार बन जाएगी। फिर इंद्राणी अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना के मर्डर का प्लान बनाती है। बाद में श्यामवर राय भी पैसों के लालच में इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। यहाँ संजीव का मोटिव ये होता है कि शीना के रास्ते से हटने के बाद इंद्राणी की सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी विधि खन्ना को मिलती। फिर प्लान के मुताबिक इंद्राणी शीना को फोन करके 24 अप्रैल को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास मिलने के लिए बुलाती है। तय जगह और डेट पर शीना इंद्राणी से मिलती है, उसकी कार में बैठती है
जहां इंद्राणी उसको पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जिसमें नशीली दवा होती है। जल्द ही शीना को नशा हो जाता है। फिर श्यामवर कार को रोककर उसके पैर पकड़ता है, जबकि इंद्राणी और संजीव गला दबाकर शीना को मार देते हैं। हत्या के बाद गाड़ी फिर चल देती है। तीनों घर आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, शीना की लाश को कार की डिक्की में डालते हैं और प्लान के मुताबिक अगली सुबह लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं रायगढ़। मुंबई से लगभग 103 किलोमीटर दूर जाकर वो रायगढ़ के जंगलों में गाड़ी को रोकते हैं। फिर लाश पर पेट्रोल डालकर उसे जलाते हैं ताकि आसानी से शिनाख्त ना हो पाए। फिर आधी जली लाश को एक बैग में डालकर दफन कर देते हैं। यहाँ शीना के अचानक से गुम हो जाने से परेशान राहुल उसको बार बार कॉल करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में इंद्राणी उसको बताती है कि शीना यूएस चली गई है स्टडीज के लिए और अब उसका इंडिया आने का कोई इरादा नहीं है। पर राहुल को इंद्राणी की कहानी पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि शीना का पासपोर्ट तो उसके ही पास था। राहुल इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन भी जाता है, पर उसको कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती। सब इंद्राणी की नकली कहानी पर यकीन कर लेते हैं। अब 3 साल बाद आई एक कॉल और श्यामवर के कन्फेशन के बाद पुलिस पूरी मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जब पुलिस वारदात की रात शीना, इंद्राणी और संजीव खन्ना के मोबाइल नेटवर्क्स के डिटेल्स चेक करती है, तो पता चला कि उस रात और अगली सुबह तीनों एक साथ ही थे, पहले मुंबई में फिर रायगढ़ में। इतना काफी था इंद्राणी को अरेस्ट करने के लिए। इंद्राणी के अरेस्ट होते ही ये कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई और हर न्यूज चैनल्स पर ये स्टोरी मेन स्टोरी बन गई। इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय द्वारा बताए गए क्राइम स्पॉट से पुलिस को कुछ इंसानी हड्डियां मिली जो शीना बोरा की थी। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सीबीआई ने भी इसमें इंक्वायरी की और पाया कि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जिया को शीना बोरा के मर्डर की भनक थी, जिसके चलते वो अरेस्ट भी हुए। पीटर और इंद्राणी दोनों ही अभी बेल पर जेल से बाहर हैं। खैर, आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है, ओवर एम्बिशन और दौलत का नशा एक खतरनाक कॉकटेल है जो किसी भी रिश्ते का खून कर सकता है, फिर वो चाहे एक माँ बेटी का ही क्यों ना हो।